हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, सीटी और एचटेट दोनों ही नज़दीक हैं, इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप हरियाणा जीके के क्वेश्चन जो प्रीवियस किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो पीजीटी का हो, टीजीटी हो, पीआरटी हो या फिर हरियाणा सीईटी हो। ठीक है, तो आप ये सीरीज़ कर लीजिए तो आपको इसमें ज़रूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो करते हैं अपनी सीरीज़ स्टार्ट। देखो, सबसे पहले कुछ पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, हम वो करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट है हमारा निम्नलिखित हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर रहते हुए हुआ। किसका निधन हुआ बच्चों पद पर रहते हुए? तो उसका आंसर आएगा BN चक्रवर्ती का। ठीक है, किसका? BN चक्रवर्ती का, जो सबसे लंबे टाइम तक रहे अपने पद पर और 1976 में इनकी मृत्यु हुई और उस टाइम भी ये पद पर विराजमान थे। और एक चीज़ और याद रखना, 1977 से फिर से राज्य में जो क्या था, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। ठीक है, तो पद पर रहते हुए निधन किसका हुआ? BN चक्रवर्ती का। नेक्स्ट है दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में से अधोलिखित में से कौन सा गलत है? आपको गलत फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो, आपको गलत के साथ साथ जो सही है वो भी याद रख लेने हैं। ठीक है, कोई सा भी पेपर में आ सकता है। फरीदाबाद पलवल औद्योगिक क्षेत्र, ये राइट है आपका। ठीक है, रेवाड़ी हिसार निवेश क्षेत्र, ये गलत है, तो यहाँ के लिए हमारा आंसर ये हुआ। ठीक है, और कुंडली सोनीपत निवेश क्षेत्र भी ठीक है। मानेसर जो कहाँ है? गुरुग्राम में है, तो जो बावल निवेश क्षेत्र, ठीक है, ये भी ठीक है आपका। तो आपको याद रख लेने हैं ये पेयर। ठीक है, जो रेवाड़ी हिसार निवेश क्षेत्र है ये आंसर है इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम लक्षित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को संरक्षित करने हेतु, इसका आंसर है ये फर्स्ट वाला, हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को संरक्षित करने हेतु, यानी कि जो 75 ईयर पुराने पेड़ हैं बच्चों, ठीक है, उनके लिए ये स्कीम है। ठीक है, और कितने, अगर पूछा जाए कितने रुपए की राशि दी जाती है, तो 2500 रुपये की राशि। ठीक है, कितने की? 2500 रुपये की, 2500 रुपीज़ की राशि दी जाती है। ठीक है, आप प्राणवायु से ध्यान रख सकते हैं पेड़ों की। ठीक है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, प्राणवायु देते हैं, तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किसने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया? जो नहीं किया है वो है जस्टिस AK सिकरी ने। ठीक है, नहीं किया याद रखना, और जिन्होंने किया है वो रेस्ट ऑफ हैं। कौन कौन से? जस्टिस मुकुंद मुदगल, जस्टिस MS जैन, जस्टिस संजय किशन कौल, इन्होंने किया है कार्य। ठीक है, और जो नहीं किया जस्टिस AK सिकरी ने। ठीक है, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें से आप ध्यान रखना, एक नहीं 4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो पैरा ओलंपिक जो 2021 में जीते गए थे, कितने कुल पदक जीते थे? ठीक है, हरियाणा के खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक जो 2021 में हुए थे उसके लिए कितने पदक जीते थे? तो बच्चों इसका आंसर है कितने जीते थे? 6। ठीक है, कौन कौन से? 2 गोल्ड जीते थे, 2 सिल्वर जीते थे और 2 कांस्य पदक जीते थे। और कितने खिलाड़ियों द्वारा 6 पदक जीते गए अगर ये पूछा जाए तो वो है 5 खिलाड़ियों द्वारा। ठीक है, 5 खिलाड़ियों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्यों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? इसका आंसर है राज्यपाल को। ठीक है, अगर आपको हिंदी में ना समझ आए वर्ड्स तो आप इंग्लिश देख लीजिए। ठीक है, द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंट्स द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द वर्क डन बाय कमीशन टू द गवर्नर। ठीक है, जो हमारी रिपोर्ट होती है एनुअल रिपोर्ट, वो किसको सबमिट करता है? गवर्नर को, यानी कि राज्यपाल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता है, यानी कि पद्म भूषण अवार्ड 2021 में किसको मिला है? तो किसको मिला है? इसका आंसर है तारालोचन सिंह को। ठीक है, किसको मिला है? तारालोचन सिंह को। और जो फर्स्ट है जय भगवान गोयल जी और वीरेंद्र सिंह, इनको कौन सा मिला है? पद्मश्री। ठीक है, इनको क्या मिला है? पद्मश्री। और फिर कई बार पूछा जाता है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जय भगवान गोयल जी हैं जो यमुनानगर से बिलोंग करते हैं, वीरेंद्र सिंह झज्जर के संसरौली से, और ये बच्चों पहलवान हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट इनको गूंगा पहलवान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गूंगा पहलवान। ठीक है, ये पेपर में कई बार देखा गया है कि गूंगा पहलवान से कौन फेमस है? वीरेंद्र सिंह, और इनको क्या मिला है? पद्मश्री। पर हमें यहाँ पूछा गया पद्म भूषण, तो वो किसको मिला है? तारालोचन सिंह को। ठीक है, और ये तारालोचन सिंह हैं जो राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं और इन्होंने सिख धर्म के लिए काम भी किया है। ठीक है, सिख धर्म के लिए काम किया है और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। अब नेक्स्ट है, हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, कहाँ से किया जाता है? हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा। हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा। और ये कब? 2002 में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। देखो, एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन निकल रहे हैं जो आपको सब इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है? असंगत है यानी कि गलत है, कौन सा मिलान सही नहीं है, ये बताना है आपको। तो फर्स्ट इसका आंसर है सरस्वती। ढागू से ये सही नहीं है, बाकी के सब सही हैं। आप याद कर सकते हो, इंदौरी मेवात की पहाड़ियाँ, इंदौरी कहाँ से हैं? मेवात की पहाड़ियों से निकलती हैं, मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियों से, और टांगरी मोरनी की पहाड़ियों से। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रंथ या ग्रंथों को चिह्नित कीजिए जिसमें थानेसर का उल्लेख मिलता है। तो थानेसर का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? हर्षचरित्र में। ठीक है, कहाँ पर मिलता है? हर्षचरित्र में। और आगे जो ऑप्शन दिए हैं, युवान चांग की यात्रा वृतांत, कादम्बरी, कपूर मंजरी। तो आपको बताना है ग्रंथों से को चिह्नित कीजिए जिसमें थानेसर का उल्लेख मिलता है। तो थानेसर का उल्लेख बच्चों कहाँ मिलता है? हर्षचरित्र में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के आधार पर हरियाणा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है कितनी है? 2011 के अकॉर्डिंग 19.90%। कितनी है? डेकेडल जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है रेट, ठीक है, वो कितनी है? अकॉर्डिंग टू 2011 इज़ 19.90%। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, 1 नवंबर 2017 को हरियाणा की 13वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की संख्या पूछी है तो वो कितनी थी बच्चों? 13। ठीक है, 13 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे पूछा है। देखो, राज्यपाल कौन कौन थे? BN चक्रवर्ती तो थे जो फर्स्ट थे, है ना। हरचरण सिंह बरार भी थे। जो नहीं थे वो कौन थे? शिवराज पाटिल नहीं थे। धनिक लाल मंडल भी थे। ठीक है, जो नहीं थे वो कौन थे? शिवराज पाटिल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कि जो 1857 की क्रांति के नेता हैं और उनका कार्यक्षेत्र कहाँ से था? सदरुद्दीन थे जो मेवात से थे, ठीक है। नाहर सिंह बल्लभगढ़ से थे, ये भी ठीक है। गफूर अली पटौदी से नहीं थे, ये गलत है, ठीक है। अहमद अली फरूख नगर से थे, ये भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, हथकरघा का शहर। हथकरघा यानी कि जो हाथ से काम करते हैं, ठीक है, वो कहाँ है? पानीपत में, ठीक है, पानीपत में। आगे है, दीनदयाल जन आवास योजना के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपको चारों पढ़ने ध्यान से। योजना निम्न और मध्य संभावना के शहरों के लिए प्रयोज्य है। नीति का उद्देश्य शहरों में कम कीमत के आवासन विकास को प्रोत्साहित करना है। नीति के तहत 15 एकड़ अधिकतम प्रयोजित क्षेत्र होगा। 150 वर्ग मीटर भूखंड का अधिकतम आकार होगा। तो चारों ही बच्चों इसके क्या हैं? आंसर हैं। किसके? दीनदयाल जन आवास योजना के।
तो दीनदयाल जन आवास योजना के अकॉर्डिंग हमारी ये चारों बातें ठीक हैं। ठीक है, आपको ये याद कर लेनी है। उसके बाद है 2016 के ग्रीष्म पैरालंपिक में हरियाणा मूल के कितने एथलीट ने पदक जीता? तो कितने एथलीट ने पदक जीता था बच्चों? 2। ठीक है, अब है मैंगो मेला आयोजित किया जाता है। मैंगो मेला कहाँ लगता है? पिंजौर में। ठीक है, कहाँ लगता है? पिंजौर में। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, मतलब कि आपको मिलान करने हैं। खापरवास कहाँ से संबंधित है? झज्जर से, नाहर, रेवाड़ी से, वीर शिकारगढ़, पंचकुला से, अबूबशहर, सिरसा से। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ही ऑप्शन ठीक है। पहले का पहला, ए का ए पार्ट, बी का बी पार्ट, सी का सी एंड डी का डी। ठीक है, इसमें एक ट्रिक और होती है काटने वाला। ये तो चलो देखो डायरेक्ट ही दिया हुआ है। कई बार क्या करते हैं हम, अगर हमें 2 भी पता है ना तो ऑप्शन नीचे मैच कर लो। ठीक है, जो 2 हमें आते हैं वो मिला लो, बाकी के अगर नहीं भी आते हैं तो हमारा चल जाएगा। जो नीचे ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम काटना सीख लेते हैं। ठीक है, वो आगे कोई और क्वेश्चन आएगा उसमें मैं बताऊंगी। अब नेक्स्ट है वह जिला जहाँ यमुना नदी नहीं बहती। कहाँ नहीं बहती? वो कुरुक्षेत्र में नहीं बहती। ठीक है, बाकी पानीपत, सोनीपत, पलवल, यहाँ सब जगह बहती है। ठीक है, अब है हरियाणा के किन स्थानों को यूनेस्को की रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। रामसर क्या होती है? वेटलैंड साइड, आपने पढ़ा हो। ठीक है, अब इसमें कौन सा आंसर आएगा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्य जीव उद्यान। ठीक है, वेटलैंड साइड क्या होती है? यहाँ पे प्रवासी पक्षी आकर रहते हैं। ठीक है, ये थोड़ी गीली मिट्टी दलदली सी जगह ज़मीन होती है। ठीक है, डिटेल में मैं इसके बारे में फिर आपको बताऊँगी। आगे है, इसका फर्स्ट ही ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। और सेकंड है न्यायमूर्ति प्रीतम पाल हरियाणा के राज्य के पहले आयुक्त थे। ठीक है, देखो इस पे काफ़ी विवाद रहा था क्वेश्चन पे। वैसे तो इसके दोनों ही आंसर ठीक हैं, पर इसका जो की के अकॉर्डिंग माना गया था वो सिर्फ एक वाला आंसर सही माना गया था। हरियाणा में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। हालांकि बाद में HSSC ने इसको मान लिया था कि इसका आंसर थर्ड वाला है। 1 और 2 दोनों सही हैं इसके, क्योंकि फर्स्ट जो हमारे लोकायुक्त थे वो भी कौन थे? न्यायमूर्ति प्रीतम पाल थे। ठीक है, इसको याद रखना, ये दोनों ही ठीक हैं इसमें, पर की में ये गलत आया था क्वेश्चन पहले, बाद में उन्होंने करेक्ट कर दिया था। हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ वॉर हीरोज़ के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? भिवानी को। ठीक है, सिटी ऑफ वॉर हीरोज़ कौन सा है? भिवानी। नेक्स्ट है हरियाणा के निम्नलिखित स्मारकों में से किन्हें राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है? किसको प्राप्त है? इसका है आंसर शेख तैयब का मकबरा। ठीक है, शोभा सागर तालाब और भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स, ये तीनों ही सही हैं। ठीक है, हरियाणा के निम्नलिखित स्मारकों में से किन्हें राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा दिया गया है? ये उपरोक्त जो 3 हैं ये तीनों के तीनों ठीक हैं बहुत। ठीक है, अब है हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? कौन सी संस्था जिम्मेदार है? HSIIDC। ठीक है, HSIIDC। ठीक है, आगे है निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता? किसकी नियुक्ति हरियाणा के राज्यपाल द्वारा नहीं होती? तो इसका आंसर है बच्चों पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। जो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति जो राज्यपाल के द्वारा नहीं होती। नेक्स्ट इज हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन एक नौकरशाह था? कौन एक नौकरशाह था? तो इसका आंसर है मुजफ्फर हुसैन बरनी। कौन था? मुजफ्फर हुसैन बरनी। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ हरियाणा वॉज ए सिविल सर्वेंट? आंसर इज मुजफ्फर हुसैन बरनी। नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन।
परिवहन पहचान पत्र योजना के बारे में देखो, स्कीम्स का बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सारी स्कीम्स पढ़ लेना। इसमें से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, डायरेक्ट ही आते हैं कि कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं इन पे, कौन से नहीं। हाँ और नहीं या सत्या में से ही आपको बताने होते हैं। परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यह योजना परिवार को एक इकाई के रूप में चिन्हित करती है और यह हरियाणा के समस्त परिवारों का एक विश्वसनीय सामाजिक आर्थिक डाटाबेस तैयार कर रही है। नंबर 2 पे प्रत्येक परिवार को एक 8 अंकों की विलक्षण परिवार पहचान आवंटित की जा रही है और पहचान आईडी को जन्म, मृत्यु एवं वैवाहिक रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। नंबर 3 पे परिवार पहचान डाटाबेस में उपलब्ध डाटा का उपयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में स्वतः चयन हेतु किया जाएगा और परिवारों को स्वयं योजनाओं के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बच्चों इसका राइट आंसर है जो 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, आपको ये याद रख लेने हैं, कीप इन योर माइंड कि इसका आंसर होगा जो स्कीम में सभी के सभी चीज़ें लागू होती हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा आंसर होगा? वह हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। नहीं। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा की अध्यक्ष हैं। ये ठीक है। हरियाणा के राज्यपाल के संबंध में मतलब कि हरियाणा का जो राज्यपाल होता है वह क्या होता है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, यही ठीक है। इसमें से केवल 3rd ही आंसर ठीक आएगा इसका। नेक्स्ट है, हरियाणा में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 10 और राज्यसभा की 5। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें, देखो इजी सा क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो ये थे बच्चों कुछ क्वेश्चंस हरियाणा जीके के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। आगे मैं थोड़े से और करवा दूँगी, 1 या 2 क्लास लेकर के। ठीक है, आज मेरे पास टाइम थोड़ा कम था तो मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हो जाएगी इससे। आप इन सबको पढ़ लीजिए, डेफिनेटली इसमें से 2, 3, 4 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन एक आधा ऊपर नीचे अगर हो गया हो देखो तो आप उसको देख लें। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लें। थैंक यू सो मच।